हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको टाइट्रेशन के सिलेबस का एक प्रैक्टिकल का टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। बट प्रैक्टिकल टाइट्रेशन करने से पहले टाइट्रेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है वो सब कुछ समझना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट्रेशन, जो आपके एनसीईआरटी जो लैब मैनुअल है उसका यूनिट 6 है, पेज नंबर 65। और आपकी जो जर्नल है उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टाइट्रेशन? तो टाइट्रेशन जो होता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसका मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू अनदर इन द टाइट्रेशन क्लास in order to complete the chemical reaction involved is known as titration. जनरली जो टाइट्रेशन किया जाता है वो किसी एक अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए किया। टाइट्रेशन में जनरली हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें से एक का कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होता है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है, जिसे हम कहेंगे अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। देखते हैं कैसे किया जाता है, पर उसके पहले उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो देख लेते हैं। एक तो है सबसे पहले जो होता है यूज, दैट इज ब्यूरेट। अभी आपको समझा देंगे ब्यूरेट क्या होती है। उसके बाद पिपेट, उसके बाद एक केमिकल यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर, और एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं ब्यूरेट क्या होता है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ कि ब्यूरेट किस टाइप की होती है। तो इस टाइप की ब्यूरेट होती है। इसके अंदर हम सॉल्यूशन कैसे भरेंगे, तो देखो यहाँ पे ऊपर फनेल रख के हम सॉल्यूशन भर सकते हैं। ब्यूरेट के अंदर जनरली जो नॉन सॉल्यूशन होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है उसको भरा जाता है। और जनरली जब भी ब्यूरेट का हम रीडिंग लेते हैं, जितना भी सॉल्यूशन हो, जो भी सॉल्यूशन होता है उसको आँख से यहाँ से पैरेलल रखते हैं। वी हैव टू कीप इट पैरेलल। सपोज योर लिक्विड इज हियर, ओके, तो योर आई शुड बी पैरेलल एंड देन यू हैव टू नोट डाउन योर रीडिंग, ओके। और always you have to use a funnel to transfer the liquid, but remember when you are taking the reading funnel should be removed, okay। तो दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट। और ये आप जानते हो ब्यूरेट का स्टैंड है, उसके अंदर हम ब्यूरेट को यहाँ पे फिट कर देंगे। दिस इज फ्लास्क, दैट इज अ फ्लास्क, ठीक है। तो ब्यूरेट को कैसे यूज करते हैं वो आपने देख लिया, ओके। इस टाइप की ब्यूरेट होती है। नाउ अब आते हैं पिपेट पे। तो पिपेट को भी आपको कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। दिस टाइप की पिपेट वी हैव टू यूज़, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पिपेट्स। वी हैव 5 ml, 10 ml, 25 ml, but generally in our lab we are using this 10 ml pipette, okay। अब देखते हैं फ्लास्क क्या होता है। Already you know this type of conical shape flask we have to use for the titration। इसके अंदर जनरली ऐसा लिक्विड लिया जाता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होता है, ओके। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द titration, that is the indicator। now what is the meaning of indicator? इंडिकेटर क्या होता है? जैसे उसका नाम है इंडिकेट, वो हमें इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका। The substance that changes color in response to a chemical change। जैसे भी केमिकल चेंज होता है उसका हमें रिस्पॉन्स देगा, ऐसा लिक्विड है। जनरली हम यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो आप जानते हो एसिड प्लस बेस मिलके एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होकर हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड प्लस बेस का न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट हो जाएगा
तो इंडिकेटर हमें उसका कलर चेंज करके बताएगा कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड. Okay, a drop of indicator solution is added to the titration at the beginning. The end point has been reached when the color change. जैसे मैंने समझाया आपको भी, जैसे ही कलर चेंज होता है तो वी कैन नो दैट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और द रिएक्शन इज completed. And generally in our titration we are using at your level two indicators we are using. First is methyl orange and second is phenolphthalein. But you have to remember your theoretical portion also. In acidic solution, methyl orange gives orange turns pink and red. ठीक है, orange color देगा which will convert it into pink and red. In alkaline basic solution it will give orange and turns to yellow. When you are using acidic solution and when you are phenolphthalein, there will be no change. An alkaline solution there will be colorless to pink if you are adding phenolphthalein. In a basic solution it will change to colorless to pink. जैसे आपको प्रैक्टिकल करके आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, उसमें आप देख लेना क्या होता है. और आज हम इसके मेन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज एंड पॉइंट. द एंड पॉइंट रिफर्स टू द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस कलर्स इन द टाइट्रेशन. जैसे ही जहाँ पे भी कलर चेंज होगा उसका रीडिंग हम ब्यूरेट में लेंगे. ब्यूरेट में सपोज आपने 10 ml डाला हुआ है, ब्यूरेट में आपने 10 ml सॉल्यूशन डाला, 10 ml सॉल्यूशन आपने डाल दिया है ओके ब्यूरेट में, और तभी आपको कलर चेंज दिखाई दे रहा है फ्लास्क में. तो दिस 10 ml is called end point. This 10 ml is called end point. ओके, अब एंड पॉइंट मेजर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम 4 रीडिंग लेते हैं. उस 4 रीडिंग में सबसे पहला जो रीडिंग होता है उसको हम यानी इंटीजर फॉर्म में लेते हैं. दैट इज कॉल्ड पायलट रीडिंग. वो ऑलवेज इंटीजर होता है. और उसके बाद हम परफेक्ट रीडिंग लेते हैं. जैसे अगर मेरा पायलट रीडिंग 10 आया है तो मेरा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रीडिंग जो होगा वो 9.1, 9.6 वॉट एवर इट कैन बी, बट इट इज मोस्टली इट इज बिटवीन 9 and 10. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट रीडिंग. तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और इसके बारे में बता देंगे, पर अभी के लिए ये इतना आप समझ लो. जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको कैसे लिया जाता है रीडिंग वो भी समझा देंगे. तो लेट अस सी व्हाट इज एंड पॉइंट. देखो, जब भी ब्यूरेट से हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे स्टार्टिंग में तो ये हमारे पास इस तरह का कलरलेस एंड क्लियर सॉल्यूशन होता है. जैसे एंड पॉइंट आएगा योर सॉल्यूशन टर्न्स इनटू पिंक अकॉर्डिंग टू द phenolphthalein इन द टाइट्रेशन प्रोसेस इन विथ phenolphthalein इंडिकेटर. अगर हमने phenolphthalein इंडिकेटर अगर डाला हुआ है तो इट बिकम्स कलरलेस टू पिंक. नाउ आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है. अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऐड कर लिया है तो आपका एंड पॉइंट भी क्रॉस हो जाएगा और आपका ये डार्क पिंक कलर आएगा. दैट इज अ रॉन्ग रीडिंग. ऑलवेज यू हैव टू गेट अ लाइट पिंक कलर. अगर आपका डार्क पिंक कलर आता है दैट मीन्स यू आर क्रॉसिंग द एंड पॉइंट. ओके, दैट यू शुड रिमेंबर. So always get a light pink color. Now see end point of an indicator. यहाँ पे एक वर्ड और आपको सीखना है, that you should not be confused with the equivalence point of the titration. Indicator changes color at its end point. तो जब भी color change होगा that is called end point. But the equivalence point is the stoichiometric point where the neutralization reaction takes place. जब भी आप ऊपर से रिएक्शन डालते हो तो अगर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है तब तक आपको कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा. जब भी न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद एक्सेस एसिड या एक्सेस बेस आप डालोगे तो अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर आपको कलर चेंज दिखाई देगा. वो कलरलेस से लाइट पिंक हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई कलर सॉल्यूशन हो उससे वो कलरलेस हो सकता है. बट जब भी आपका एंड पॉइंट आता है उसके पहले वो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है. आइडियली द एंड पॉइंट एंड इंडिकेटर और स्टोइकोमेट्रिक इक्विवेलेंस आर कोइंसाइड. वो बहुत ही उनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है. Okay, but we have to what for the practical we have to note down the end point.
Now see how to perform the titration. The first step, fill the burette with the solution with unknown concentration. सबसे पहले हम unknown concentration से burette के अंदर, जैसे मैंने आपके पहले स्लाइड में बताया था, उसके अंदर सॉल्यूशन भर देंगे. सेकेंड, नाउ 10 ml, जैसे पिपेट मैंने आपको बताया था, 10 ml पिपेट से 10 ml सॉल्यूशन हम फ्लास्क में ले लेंगे. ओके, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पहले से गिवन होगा. थर्ड स्टेप, एड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ सुटेबल इंडिकेटर इन द फ्लास्क. जो भी इंडिकेटर आपको अकॉर्डिंग टू द मेथड दिया जाता है वो आपको चेक करना है. ओके, नाउ ऐड द सॉल्यूशन ऑफ द ब्यूरेट इन द फ्लास्क until we get the desired color in the flask. That means we have to add the what solution from the burette, और तब तक ऐड करते जाना है जब तक हमें एंड पॉइंट नहीं मिलता. तो इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया वो कलरलेस से क्या हो रहा है, लाइट पिंक हो रहा है. जब भी लाइट पिंक हो जाएगा देन वी हैव टू स्टॉप एडिंग सॉल्यूशन. नोट डाउन द एंड पॉइंट ऑफ द ब्यूरेट ऑन विच वी गॉट द कलर चेंज. जिस पॉइंट पे हमें कलर चेंज मिला है दैट इज अवर एंड पॉइंट, दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक. ओके, नाउ तो हाउ टू टेक द एंड पॉइंट. देखो, इस तरह आपको ध्यान रखना है कैसे एंड पॉइंट लेना है. ये आपका प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट होगा. आपको ब्यूरेट इस तरह अरेंज करने है, उसके नीचे यहाँ पे फ्लास्क होगा, स्टैंड में आपको फिट करना है. बट ऑलवेज यू शुड रिमेंबर, ब्यूरेट को एक हाथ से यहाँ पे कंट्रोल करते जाना है. यहाँ पे आपको नॉब दिया होगा, यहाँ पे आपको नॉब से उसको कंट्रोल करना है कि कितना लिक्विड डालना है. ऑलवेज वी विल गो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो, ऑलवेज रिमेंबर. और कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्लास्क को हम शेक करते जाएंगे, और यहाँ पे जो फ्लो रखेंगे वो बहुत ही ड्रॉप वाइज फ्लो रखेंगे जिससे हमें एग्जैक्ट एंड पॉइंट मिले. तो आप इसको हिलाते जाओ, इस फ्लास्क को आप शेक करते जाओ, ऊपर से ड्रॉप वाइज डालते जाओ. जब भी आपको लगे कि भी कलर चेंज, सपोज हमारे एग्जांपल में हमें लाइट पिंक है, तो लाइट पिंक कलर अगर वो स्टेडी कलर आ गया है शेक करने के बाद, दैट इज देन एट दैट टाइम वी हैव टू स्टॉप आवर एडिशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट एंड वी विल नोट डाउन दैट रिजल्ट. तो ये याद रखना है कि कंटिन्यूसली आपको शेक करते जाना है और ऊपर से ऐड करते जाना है. अगर आपका एंड पॉइंट क्रॉस हो गया है तो जैसे मैंने आपको समझाया, वो लाइट पिंक से क्या हो जाएगा, डार्क पिंक. दैट मीन यू आर क्रॉसिंग द एंड पॉइंट. नाउ हाउ यू विल नोट डाउन. So this is our observation table that is given in your journal. फर्स्ट रीडिंग जो होगा वो हमारा पायलट रीडिंग होता है. जैसे पायलट रीडिंग आपका समझ लो आया 12. इनिशियल रीडिंग का मतलब होता है जैसे ऑलवेज हम 0.0 ml, हमारी जो ब्यूरेट है उसमें हमेशा हम 0 ml से हम स्टार्ट करेंगे. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 12. जनरली ये 3 रीडिंग्स जो होते हैं, अगर हमारा पायलट रीडिंग अगर 12 आया है तो ये जो रीडिंग होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 11 to 12. तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको दिखा देंगे कि कैसे लिया जाता है. ठीक है, कलर चेंज कैसे आता है. और यहाँ पे हम अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. तो सपोज ये 11.2 आ सकता है, 11 पॉइंट आपका 6 आ गया, 11.7 आ गया. बट ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0.0 ml. दैट मीन्स हम ब्यूरेट को ऑलवेज 0 ml तक हम फील कर देंगे. और इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे 11.2, 11.6, 11.7. और यहाँ पे ये तीनों जो रीडिंग है उसका एवरेज लिख लेंगे. दैट इज अवर कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग. अब ये जो हमने ऐड किया है वो क्या है, अननोन सॉल्यूशन. दैट इज अननोन सॉल्यूशन जो हमने ब्यूरेट में भरा था. ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है. अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे. कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, आपके जर्नल में लैब मैनुअल में दिया हुआ है. वी विल यूज अवर नॉर्मल, ये आप कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सीख चुके. फर्स्ट चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला A1M1 V1 इज इक्वल टू A2M2 V2. ठीक है, A1M1 V1 is equal to A2 V2 and M2, where M1 and V1 are molarity and the volume of the oxalic acid. Where M1 and V1 are the molarity and the volume of oxalic acid. Suppose यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आप जो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो करने वाले हो उसके अंदर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका सॉल्यूशन, उसकी मोलारिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नॉन वैल्यू, यानी उसका सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है. और
इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, दैट मीन्स इसको हम किस में भरने वाले हैं, इसको ब्यूरेट में भरने। M2 and V2 are the molarity and the volume of sodium hydroxide, that means M2 we have to find. Now A1 and A2 are respectively the basicity of oxalic acid and the acidity of sodium hydroxide. ये आप सीख चुके हैं, आपका थियोरेटिकल चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 1 उसमें सीख चुके हो कि बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होती है, तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। बट एज यू नो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4, तो उसका A1 जो होगा, ठीक है, उसकी जो बेसिसिटी होगी वो 2 होगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके लिए E2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, दैट यू कैन कैलकुलेट, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम M2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। फाइनली हम यहाँ पे नोट डाउन योर रिजल्ट। तो फाइनली आपको आपकी जर्नल में लास्ट में कॉलम दिया होगा, वहाँ पे आपको ये रिजल्ट लगना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द NaOH सॉल्यूशन वॉट एवर यू आर गेटिंग 0.05 मोलर और वॉट एवर that you have to write down here. Okay guys, so this is the practical concept of titration. What is titration? क्योंकि इसके बिना अगर मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा भी दिया तो आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ लो, ये जो वीडियो है 2-3 बार देख लो, और कौन सा इंडिकेटर कब यूज़ होता है वो आप चेक कर लो, और नेक्स्ट टाइम आपको इसका रियल जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो सी यू फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल।